जो छात्रों पर लाठीचार्ज करने के मामले में प्रोफेसर राधेश्याम को गिरफ्तार किया गया था और आज कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। तो क्या कुछ रहा और कितनी देर बहस चली कोर्ट में? नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखो, प्रोफेसर राधेश्याम जो कि 14 तारीख को जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया था, उस मामले में परसों प्रोफेसर राधेश्याम ने बेल एप्लीकेशन लगाई थी और आज उसके ऊपर मिस मधुलिका जी हैं, एडिशनल सेशन जज हिसार हैं, उनकी कोर्ट में बहस थी और छात्रों की तरफ से 15 के करीब वकील उसमें पेश हुए, जिसमें महेंद्र सिंह नैन हमारे सीनियर एडवोकेट भी थे और हम लोग भी उसमें पेश हुए और 1 घंटे के करीब बहस चली और बहस के बाद अल्टीमेटली जो है ना, कोर्ट ने जजमेंट सुनाया और राधेश्याम की बेल को खारिज कर दिया गया है। जी। तो इसमें जो है किन धाराओं के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया था, एक बार क्या था पूरा मामला उसका? देखो, एचयू के जो विद्यार्थी थे वो वाइस चांसलर के ऑफिस रेजिडेंस के ऊपर अपना प्रोटेस्ट करने गए थे। वो 10 जून की रात की बात है जी। और उस समय उनकी स्कॉलरशिप की स्टाइफंड को लेकर कुछ बातचीत मांग थी, उसको लेके गए हुए थे। तो वहां पर प्रोफेसर राधेश्याम जो कि जिसकी ड्यूटी बावड़ है, जिसका यहाँ कोई काम नहीं था, वो किस वजह से आया अभी तक एक्सप्लेन नहीं हुआ। वह वहाँ प्रेजेंट था, रजिस्ट्रार साहब वहाँ प्रेजेंट थे, सीएसओ सुखबीर सिंह वहाँ प्रेजेंट था। इन लोगों ने और जो यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इन लोगों ने वहाँ जो शांतिपूर्ण तरीके से विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठियां चलाई और वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि राधे श्याम ने तो बहुत ही बेरहमी के तहत उसने ये नहीं देखा किसको चोट लग रही है, कहाँ लग रही है। और ये वीडियो आज हमने बाकायदा ऑनरेबल कोर्ट के सामने दिखाई और कोर्ट ने बाकायदा पुलिस को ये कहा है कि इसको चालान का पार्ट बनाया जाए और चालान पुलिस ने भी कहा है कि हम इसको चालान का पार्ट बनाएंगे। और बहुत बेरहमी के साथ उसने मारा। उससे कुछ विद्यार्थियों के सिर में चोट लगी है और बड़ी गंभीर चोट लगी है। उसके बेस पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया 11 तारीख को और उस मुकदमे में धारा 110 बीएनएस है, जिसको कि आईपीसी में 308 बोलते हैं। और उस बाकी जो है ना 147, 148, 149, 506 आईपीसी, इनके तहत मुकदमा उन्होंने दर्ज किया। और उस मुकदमे दर्ज होने के बाद फिर प्रोफेसर राधेश्याम को उन्होंने 14 तारीख को अरेस्ट किया था और ये सारी चीजें हुई। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो ड्यूटी पे नहीं था और उसकी कोई ड्यूटी नहीं थी। वाइस चांसलर के रेजिडेंस पे उसका होने का कोई औचित्य नहीं है और वो प्रोफेसर राधेश्याम कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे भी नहीं है। वो बावड़ पोस्टिंग था और बावड़ से वो यहाँ किस कैपेसिटी में आया हुआ था, इस बात पे भी हमने आज आर्ग्यूमेंट किया। तो सारी चीजों पे आर्ग्यूमेंट होने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने उसकी बेल को डिसमिस किया है। तो क्या आधार रखा गया था राधेश्याम के वकील के द्वारा कि किस आधार पे जो है जमानत दी जाए? राधेश्याम के वकील ने ये कहा कि कस्टडी बहुत हो गई है और उसका कसूर नहीं है, उसको फाल्स इम्प्लीकेट किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो सेल्फ बच्चे भी ऐसी कर रहे थे, परंतु हमने भी और पुलिस ने भी सारी चीजें हमने बताई कि एक भी किसी भी विद्यार्थियों के अलावा किसी को कोई चोट नहीं लगी हुई है, किसी को कोई हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, कोई विद्यार्थियों के द्वारा किसी भी तरीके की कोई भी मिस हैपनिंग को वो प्रूव नहीं कर पाए। किसी भी तरीके की विद्यार्थियों के द्वारा कोई भी शरारत का कोई दस्तावेज उनके पास नहीं था और उस अल्टीमेटली उनकी आर्ग्यूमेंट को कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया और उन्होंने एक सेल्फ डिफेंस की प्ली लेने की कोशिश की। तो चूंकि उनकी तरफ से कोई भी इंजर्ड नहीं था और कोई भी किसी तरीके की कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं थी, तो उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो फिलहाल अब आगे का क्या कुछ रहने वाला? अभी तो देखो, प्रोफेसर राधेश्याम की बेल खारिज हो गई है। सस्पेंड ऑलरेडी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको कर दिया था और आगे जो है वो अब राधेश्याम जी की मर्जी है, वो हाई कोर्ट जा सकते हैं या फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोबारा बेल अप्लाई करेंगे। ये राधेश्याम का और उनके वकील का प्रेरोगेटिव है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। और अभी ये केस चलेगा, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आगे फिर भेज दिया गया है। और इसके अलावा एक मेडिकल बोर्ड को लेके हमने एक एप्लीकेशन आज कोर्ट में लगाई है। क्या हुआ कि जब ये विद्यार्थियों को चोट लगी तो यहाँ सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उन्होंने एक एमएलआर काटी और हैरानी की बात यह है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के और पुलिस के
और ये अक्यूज्ड के प्रभाव में आके जो 7 सेंटीमीटर की जो चोट थी उसको उन्होंने 0.2 सेंटीमीटर दिखाया और एक ही दिन में 3 एमएलआर काटी। एक में 0.2 सेंटीमीटर दिखाया, अगली एमएलआर में 1 सेंटीमीटर दिखाया और अगली एमएलआर में 6 सेंटीमीटर दिखाया। इसका मतलब वो खुद ही ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो है ना 6 सेंटीमीटर की चोट को 0.2 सेंटीमीटर दिखाया और उसी डॉक्टर से आज पुलिस ओपिनियन लेने की कोशिश कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि उस डॉक्टर की ओपिनियन की और उस डॉक्टर की एमएलआर की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हमने आज ऑनरेबल कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है कि एम्स दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है दिल्ली का जो संस्थान है उसके डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, वो ही एमएलआर को और ओपिनियन के बारे में अपनी राय दे सकते हैं। तभी कोई इंडिपेंडेंट राय होगी, तभी कोई फैसला उचित आ सकता है। और उस एप्लीकेशन के ऊपर ऑनरेबल कोर्ट ने 1 जुलाई के लिए पुलिस को नोटिस किया है कि पुलिस आके उसका जवाब देगी और पुलिस क्या कार्यवाही करती है वो 1 जुलाई को पता चलेगा।